कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए हरी झंडी तो मिल गई। दिल्ली पुलिस ने आखिर इजाजत तो दे दी, लेकिन प्रदर्शन से ठीक पहले इस आंदोलन से जुड़ी बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल नीट का री एग्जाम 21 जून को है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि इस री एग्जाम से एक दिन पहले यानी 20 जून को जब वो जंतर मंतर पर हल्ला बोलेगी तो उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने नहीं रहेंगे और एग्जाम के बाद रिजल्ट आने से पहले ही शिक्षा मंत्री बदल दिए जाएंगे। अब ऐसा होता है या नहीं, ये आपको आगे समझाते हैं। वहीं इसी बीच नीट री एग्जाम से पहले छात्रों की आत्महत्या को लेकर मामले और बढ़ते जा रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी का धावा और भी तेज हो गया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए लोगों से बड़ी अपील कर डाली है। अभिजीत दीपके बोले कि 48 घंटों में 5 नीट अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर ली। लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अभिजीत ने अपील करते हुए कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने के लिए जंतर मंतर पर दोबारा से जुटना होगा और धर्मेंद्र प्रधान को अब इस्तीफा देना ही होगा। अभिजीत दीपके ने लोगों से 20 जून को जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की अपील की है। वहीं आपको यहाँ ये भी बता देते हैं कि अभिजीत दीपके तो पीएम मोदी को घेरते हुए भी बड़ा हमला बोल चुके हैं। अभिजीत बोले कि प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में कुछ भी होने पर फौरन ट्वीट कर डालते हैं, लेकिन यहाँ अपने देश के छात्र उनकी सरकार की नाकामी के चलते अपनी जान ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इन छात्रों के लिए एक चोक ट्वीट तक नहीं आता। अभिजीत दीपके सीधा पीएम मोदी से ये भी बोल पड़े कि आप कब तक सिर्फ अपने मन की बात और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करते रहेंगे। कम से कम एक बार छात्रों के मन की बात भी तो सुन लीजिए। यानी इस पूरे मामले पर पीएम मोदी की चुप्पी पर उन्होंने बड़ी लताड़ लगा दी। वहीं आपको बता दें, अभिजीत दीपके मोदी सरकार के सामने एक और बड़ी मांग रखे हुए हैं। मांग उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों ने इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था की वजह से अपनी जान ले ली है। अभिजीत ने मांग की हुई है कि मोदी सरकार इन परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे, क्योंकि सिस्टम की नाकामी ने उनसे उनके बच्चे छीन लिए। वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन बहुत ही धमाकेदार होने जा रहा है, जहां डांसर्स, सिंगर्स और पोइट्स तक को इस प्रदर्शन में शामिल होने और परफॉर्म करने का न्योता दिया गया है। यानी पूरे देश को कला के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि मोदी सरकार की नाकामी ने कैसे 1 करोड़ छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया और इसके बावजूद शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी पर टिके हुए हैं। वहीं यहाँ ये भी जरूर हो सकता है कि आंदोलन में सिंगर, डांसर और पोएट को शामिल करने का सुझाव कॉकरोच जनता पार्टी को राहुल गांधी के कोटा वाले प्रोटेस्ट से आया हो, क्योंकि आपने देखा ही कि कोटा में राहुल गांधी ने जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रैली की, उसमें माहौल युवाओं के हिसाब से बनाया गया था, जहां पार्टी के झंडे नहीं, नारे नहीं, कोई राजनीतिक हमले नहीं, सीधा शिक्षा व्यवस्था की बदहाल हालत पर छात्रों से कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। युवाओं को ध्यान में रखते हुए रैली का माहौल ऐसा बनाया गया था जैसे कोई कॉन्सर्ट का हो। होस्ट भी मौजूद था, बड़े स्टेज पर रैप गाने बज रहे थे। खुद राहुल गांधी ने भी ऐसी एंट्री ली थी जैसे किसी पॉप सिंगर की होती है। और फिर राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत की, पूरे सिस्टम की नाकामी को समझाया और इससे लड़ने का संदेश दे दिया। राहुल गांधी ने इस दौरान बड़ी बात कही थी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था सिलेक्शन सिस्टम नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम बन गई है, जो छात्रों को कुचल रही है, दबा रही है। बार बार पेपर लीक होने से छात्रों पर बहुत दबाव पड़ रहा है, जो पूरे देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। अब कोटा जो देश का कोचिंग हब माना जाता है, जहां हर साल लाखों छात्र आईआईटी, नीट और अन्य प्रतियोगी
की परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं। वहां राहुल गांधी की इस अलग ही अंदाज वाली रैली ने बड़ा तहलका मचा दिया। हजारों की तादाद में छात्र पहुंचे और उनमें काफी जोश भी नजर आया। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी की इसी रैली से ये सुझाव ले लिया है कि वो भी युवाओं को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को ऐसा रूप दे जहां सिंगर्स, डांसर्स, पोइट्स की मदद से उनकी समस्याओं को दर्शाया जाए और युवाओं को आंदोलन में जुटाया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि हर राज्य से लोग आकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी मात्रा में जुटे ताकि मोदी सरकार पर प्रेशर बन सके और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से हट जाएं। क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में बड़े बड़े एग्जाम्स, चाहे नीट हो, सीबीएसई 12th बोर्ड मार्किंग हो, यूजीसी नेट हो या सीयूईटी एग्जाम हो, गड़बड़ियों और पेपर लीक की भेंट चढ़ गए। छात्रों की मेहनत पर सिस्टम की नाकामी ने पानी फेर डाला। करीब 1 करोड़ छात्र प्रभावित हुए और उनके परिवार वाले अलग से प्रभावित हुए। तो इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी इस मांग पर डटी हुई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब फौरन इस्तीफा देना ही होगा। अब कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर 1 बजे से बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है, लेकिन ये आंदोलन रुकेगा कब, ये अभी किसी को नहीं पता है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने तो ठान रखी है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे या प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बर्खास्त नहीं कर देंगे, तब तक जंतर मंतर से युवाओं और उनके परिवार वालों की आवाज शांत नहीं होने वाली है। यानी भारत का पहला जेनजी आंदोलन जो कॉकरोच जनता पार्टी ने खड़ा किया, अब वो आक्रामक रूप लेने वाला है जो मोदी सरकार की अकड़ निकालने तक दबने नहीं वाला। वहीं आपको बता दें कि इस प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने उन छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं जो 21 जून को नीट री एग्जाम देने जा रहे हैं और वो छात्र भी जो आने वाले समय में परीक्षा देने वाले हैं। वहीं इसी के साथ आशुतोष रांका ये भी बोल पड़े कि उन्हें ये उम्मीद है कि जब तक परीक्षा की पूरी प्रक्रिया खत्म होगी तब तक शिक्षा मंत्री को बदल दिया जाएगा। यानी नीट री एग्जाम की पूरी प्रक्रिया खत्म होने से पहले ही शिक्षा मंत्री अपने पद से हट जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ऐसी उम्मीद जता रही है, लेकिन अब ये तो पूरी तरह से मोदी सरकार के ही ऊपर है। देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी की ये उम्मीद कितनी रंग लाएगी, क्योंकि मोदी सरकार में तो इस्तीफे दिए ही नहीं जाते हैं। खुद राजनाथ सिंह एक बार ये खुलकर बता भी चुके हैं कि एनडीए सरकार में मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। दरअसल ऐसा देखा जाता है कि मोदी सरकार को ये लगता है कि अगर मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो जनता तक साफ मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब मोदी सरकार तो ये दिखाती है कि उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। अब देखना होगा कि मोदी सरकार की ये अकड़ यहाँ कायम रहती है या नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो इतने बुरे फंसे हैं कि आज तक मोदी सरकार पर इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई होगी। मामला भी नाजुक है क्योंकि सीधा ये युवाओं यानी जेनजी से जुड़ा है। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, बेरोजगारी और भर्ती में देरी ऐसे मामले हैं जो युवाओं को ही नहीं बल्कि उनके परिवारों पर भी गहरा असर डालते हैं। इसीलिए ये बढ़ती नाराजगी मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी जैसी है, जिसे मोदी सरकार को हर हाल में शांत करना होगा, वरना पूरी सरकार की नींव हिल सकती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के लिए कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। खुद अभिजीत दीपके ने बताया कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरव दास, वो 2 दिन लगातार पुलिस स्टेशन में बने रहे, इसी कड़ी में कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। और आखिर 2 दिन की जद्दोजहद के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी। अभिजीत दीपके ने इस पर सौरव दास की 2 दिन जो जद्दोजहद रही उसकी सराहना भी की है। अब जोर
जोरों शोरों से चलो दिल्ली वाला नारा गूंज रहा है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी का एक पोस्टर भी खूब चर्चा में है, जिसमें एक प्रतीकात्मक कार्टून है। तस्वीर में महात्मा गांधी को दिखाया गया है, जिनकी लाठी पकड़े एक कॉकरोच आगे बढ़ रहा है। तस्वीर में संदेश दिया गया है कि लोग गांधी और अंबेडकर के विचारों, अहिंसा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली कूच करें। एक कोट भी लिखा है कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं, यानी आज आवाज नहीं उठाई तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी चलो दिल्ली का नारा देते हुए अपील कर रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सभी छात्र, उनके परिवार वाले, एक्टिविस्ट और हर देशभक्त जंतर मंतर पर एकजुट हो। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके पर जयपुर में जो थप्पड़ों से हमला हुआ था, उसके बाद तो मोदी सरकार के खिलाफ विरोध और भी तेज हो गया है और कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और मजबूत नजर आने लगा है, जिसकी झलक कॉकरोच जनता पार्टी के नागपुर वाले प्रदर्शन में भी देखने को मिली थी। नागपुर में समर्थकों का भारी जनसैलाब पहुंच गया था। इस पर अभिजीत ने यह भी कहा था कि इस देश का सिस्टम सड़ चुका है और इसीलिए इतने सारे कॉकरोचेस अब पैदा हो गए हैं जो इस सिस्टम को लाइन पर ला देंगे। इसी दौरान अभिजीत ने भारी समर्थकों के बीच चलो दिल्ली का नारा भी लगाया था, जिस पर भीड़ से भी आवाज गूंज उठी थी कि चलो दिल्ली, यानी जोरों शोरों से अब चलो दिल्ली वाला नारा गूंज रहा है। अब दिल्ली आकर अभिजीत दीपके मोदी सरकार की अकड़ निकालने पर अड़े हैं और संदेश दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाकर ही दम लेंगे।